एक घर जिसमें एक माँ और उसके 4 बेटे रहते थे, जिसमें से 3 की शादी हो जाती है और वे तीनों अपनी-अपनी बीवी को लेकर शहर में रहने लगते हैं। छोटे वाले लड़के की भी शादी की बात चलने लगती है। शादी तय हो जाती है। शादी की दिनांक 2 महीने बाद की होती है। लड़का अपनी होने वाली बीवी से बात करने लगता है। कभी-कभी सास भी अपनी होने वाली बहू से बहुत प्यार से बात करती है। सास अपने होने वाली बहू से बहुत प्रसन्न रहती है और सभी से बड़ाई करती है कि मेरी यह छोटी बहू सब सुशील और समझदार है। मेरा सारा कहना मानती है और मेरी बातों को समझती है। उन तीनों बहुओं की तरह नहीं है जो आए दिन मुझसे लड़ती रहती है और फिर मेरे लड़के को अपने बस में करके दूर शहर चली गई। उनसे लाख गुना अच्छी मेरी यह बहू है। सास अपनी होने वाली छोटी बहू की तारीफों के पुल बांधने से फूले नहीं समाये। आखिर वह दिन आ ही गया जब छोटी बहू का स्वागत सास ने अपने हाथों से किया। छोटे लड़के की शादी संपूर्ण होकर बहू घर आ जाती है। सास बहू के पास जाती है। सास, बहू तुम काफ़ी थक गई होगी और कुछ खाया भी नहीं होगा। चलो कुछ खा लो, फिर आराम कर लेना। बहू, जी मम्मी, जी। इसी तरह कुछ दिनों चलता रहा। सास नई बहू पाकर मन ही मन खुश थी कि अब तो मेरी सेवा होगी, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेकिन छोटी बहू थोड़ा नादान थी। एक नए रिश्ते में आना, सब लोग नए, अनजान, सब कुछ उसके लिए नया था, जिसके चलते उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी और कुछ काम गड़बड़ कर देती। सास से उसकी इन सारी गलतियों को कुछ दिनों तक अनदेखा किया और सोचने लगी, आज मेरी बहू मेरे पैर दबाने आएगी, तब उसे समझा दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह कई दिन बीते। बहू दिन भर घर का काम करती, जैसा समझ आता करती और फिर थक कर सो जाती, जिससे सास को अब उसका व्यवहार समझ के परे हो रहा था। एक दिन उसका बेटा शाम को बैठा था, तभी उसकी माँ आई और बोली, माँ, बेटा, बहू कुछ करती ही नहीं है, उसे समझाओ थोड़ा बहुत, क्या कैसे करना, सबका ख्याल रखे। यही बात कहकर माँ चली जाती है। रात होती है। लड़का अपनी बीवी से कहता है, लड़का, तुम माँ का ख्याल क्यों नहीं रखती हो, उनका ध्यान रखो। बीबी, कैसा ख्याल अब और रखूं? वो जो बोलती है वो मानती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ और कैसे ध्यान दूँ। लड़का, माँ के पैर भी दबा दिया करो, वो खुश हो जाएगी। बहू, दिन भर मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर चलूँ पैर दबाऊँ, मैं थकती नहीं हूँ क्या? क्या शादी इसीलिए की थी कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बन के रहूं? मुझे क्या तकलीफ है और क्या चाहिए, ये तो ना कभी आप पूछते तक नहीं हैं और ना ही माँ जी पूछती हैं और शिकायत तुरंत कर देती हैं। उधर उसकी माँ दिन प्रतिदिन उसकी शिकायत करने लगी, लेकिन लड़का किसकी किसकी सुने। ऐसे ही धीरे धीरे सास और बहू का आपस में लड़ना शुरू हो गया। घर में अब रोज लड़ाई होना नियम बन गया। आपस में समझकर लड़ाई कम करने की बजाय उन्हें अब लड़ाई करने का बहाना चाहिए होता था। लड़का रोज काम से थक कर घर आता तो घर में सास बहू की लड़ाई झेलना पड़ता। कभी माँ बोलती तो कभी बीवी बोलती। लड़का किसकी तरफ से कैसे बोले। आखिर जब माँ को समझाए तो माँ बोले, तू तो बीवी का गुलाम हो गया है, तुझे कहाँ उसकी गलती नजर आएगी। बीवी को समझाए तो बीवी बोले, हाँ हाँ, अपनी माँ को लेकर ही रहो, मुझे छोड़ दो। वैसे भी तो सिर्फ एक नौकरानी ही तो हूँ इस घर की। यह दिन इसी लड़ाई से परेशान होकर लड़का अपनी मोटरसाइकिल उठाता है
और बाहर चला जाता है। घर की लड़ाई से परेशान उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती हैं। तभी उसका ध्यान मोटरसाइकिल से हट जाता है और तेज रफ्तार से सामने अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। वो ब्रेक मारता है। जैसे ही ब्रेक दबाता है, मोटरसाइकिल पूरी तरह पलट जाती है। वो गिरता और फिर तुरंत उठ जाता है, लेकिन उठते ही बेहोश हो जाता है। उसे कुछ लोग वहाँ के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को अस्पताल में पाता है और पता चलता है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन भगवान की कृपा के आगे किसकी चलती है, वो बच जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी सास और बहू की लड़ाई कम नहीं होती। न उसकी माँ ने सोचा और न ही उसकी बीवी ने सोचा कि अब तो लड़ाइयाँ बंद कर दे। मेरी वजह से आज ये हालत हुई, लेकिन खुद के आगे दूसरे की पीड़ा नजर नहीं आती। और आज भी वो लड़का बीवी और माँ के बीच पीस रहा है। इस कहानी से बस यही समझना चाहता हूँ कि न कोई बहू परफेक्ट होती है और न ही कोई सास, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की गलतियाँ बताकर उसे सुधारने की कोशिश करे तो शायद ऐसी लड़ाइयाँ न हो। सास बहू की लड़ाई की कहानी हर एक घर की कहानी बनती जा रही है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा खुद नहीं करता, उसे कोई हक नहीं कि पराए घर की आई हुई लड़की से अपने माँ बाप की सेवा करने को कहे। किसी भी पराए घर की लड़की जो बीवी है तुम्हारी, तुम जब तक अपने माँ बाप की सेवा खुद नहीं करते हो तो उससे क्यों उम्मीद लगाते हो। वो कोई गुलाम बनकर नहीं आती है, इसलिए खुद सेवा करोगे तभी दूसरे से उम्मीद करो, वरना ऐसा करना मेरी नज़र में गुनाह है। बात समझो तो बहुत बड़ी है, वरना एक शब्द है।